चलिए बात करते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की, जिसे मौर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। सवाल ये है कि सुधार के लिए बना एक एक्ट आखिर विभाजन की वजह कैसे बन गया? देखिए, पिछले सुधार नाकाफी थे और अब सरकार में असली हिस्सेदारी की मांग जोर पकड़ रही थी। कई बड़ी घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, जिससे ये सुधार लाने पड़े। कांग्रेस को लग रहा था कि बराबरी के वादे सिर्फ वादे ही रह गए, जिससे निराशा बढ़ रही थी। उनका मकसद था भारतीयों की भागीदारी बढ़ाकर नरमपंथियों को कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा करना। इन सुधारों के पीछे थे दो बड़े नाम, जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो, जिनके इरादे भी अलग थे। मिंटो ने कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया। ये एक सोची समझी चाल थी। ये एक बड़ा कदम तो था, पर इन नए सदस्यों को मिली असली ताकत न के बराबर थी। मतलब ये चुनाव सीधे नहीं थे। भारतीय अपने केंद्रीय नेताओं को डायरेक्ट नहीं चुन सकते थे। इससे साफ पता चलता है कि सुधारों की सीमा क्या थी। ये सिर्फ भागीदारी थी, ताकत नहीं। यानी असली कंट्रोल हमेशा की तरह अंग्रेजों के हाथ में ही रहा। इस एक चीज ने आने वाले कई सालों के लिए भारतीय राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। सीधे शब्दों में कहें तो मुस्लिम नेताओं को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। तो मुस्लिम लीग की मांग और अंग्रेजों की रणनीति, दोनों ने मिलकर इसे सच कर दिखाया। इन सुधारों से भारतीयों की भागीदारी बढ़ी और पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य आया। लेकिन कई राष्ट्रवादियों के लिए ये सुधार नाकाफी थे और बहुत देर से आए थे। उनका मानना था कि इसने वोटरों को धर्म के नाम पर बांटा और आजादी की लड़ाई को कमजोर किया। और इसी ने 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नींव रखी, जो इस कहानी का अगला पड़ाव है। तो सवाल आज भी वही है कि मॉर्ले मिंटो सुधार की असल विरासत क्या थी?